स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास की यूट्यूब पर। देखो जैसा आज 24 फरवरी का मैथमेटिक्स का पेपर है, जो मैंने आपको करवाए थे वही प्रश्न आए। इसमें से एक भी प्रश्न गायब नहीं हुआ, मतलब गलत गायब नहीं हुआ है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूरे प्रश्न के पूरे वही प्रश्न फंसे हैं। देखो 6 और 15 का एलसीएम, तो इसमें क्या पूछ लिया एलसीएम, तो उसका 6 और 15 का एलसीएम कितना है 30, जो आपने लगा दिया होगा क्योंकि ये पूरे मैंने करवा दिए हैं। ये क्या दिया है, a1/a2 b1/b2 नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण लिखा है ax तथा इसका क्या बताना है, इनमें ये कौन सी शर्त है। तो ये वाली शर्त मैंने तीनों लिखवाई थी आपको, तो इसमें से आपको बताना है कौन सी है। तो एक अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा, या अनंत अनेक हल होंगे। क्या होगा इसका हल, कोई भी हल आंसर होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अब ऐसे ये प्रश्न है, यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य का a अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये भी मैंने आपको करवाए हैं। देखो क्या पहला ऑप्शन दिया है माइनस के b/a, बी ऑप्शन दिया है b/c और सी ऑप्शन दिया है c/a और डी ऑप्शन क्या दिया है माइनस के a/b। तो इन चारों में से एक आपको चुनना था, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, माइनस के b/a। अब ऐसे ये द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 के विविक्तर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है, चार ऑप्शन दिए, विविक्तर का मान बताना है। तो आपको मैंने ये वाला प्रश्न सॉल्व करवाया है, शॉर्ट वीडियो में भी करवाया है ना, देखना उसका। और इसका हल कैसे निकालेंगे, ax² bx प्लस के c बराबर 0, फिर उसका क्या रख देंगे, विविक्तर का क्या लगाएंगे सूत्र, कौन सा होता है, तो d बराबर b² माइनस के 4ac मान रखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस के 8। कितना आएगा इसका आंसर माइनस के 8। अब ऐसे ही एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या है, एक 80 डिग्री। ऐसे ये वाला प्रश्न, त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री या निम्नलिखित होंगे। तो इसमें से ऑप्शन, इनमें से चारों में से चाटे है तो आपको याद ही करने का था, और मैंने भी करवाया ये प्रश्न। इसका क्या है P/360 × 2πr 2πr। अब ये क्या दिया है इसमें, देखो ये सही जोड़ी, उस दिन मैंने 21 मिनट की आपको वीडियो करवाई थी ना, उसमें मैंने आपको पूरे साइन कॉस के मान याद करवाए थे, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाए थे। मैंने कितनी बार कहा था आपसे कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, देखो कॉन्सेप्ट वाले पेपर बनाए तो क्या √1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन काय में चेंज होता है, कॉस में कॉस होता है साइन में, तो इसका आंसर क्या होगा कॉस थीटा। अब सेक थीटा इंटू जो पॉइंट लगाया इसको क्या कहते हैं, इंटू कॉस थीटा। तो इसका मान कितना होगा 1, इसका मान कितना होगा 1, तो इसका क्या है ई। अब क्या है कॉट 30, तो कॉट 30 का क्या होगा √3। शंकु का आयतन, ये मैंने इन पे तो आपको मैंने बहुत जोर दिया था, क्या है शंकु का आयतन क्या है 1/3 πr²h। अब ऐसे क्या है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या है πr²h। ये क्या है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का दिया ही है उसमें। अगर आपको ये तो पता नहीं हो ना, तो इसको तो देखने के बाद भी आंसर लग दो। क्या दिया है अर्धगोला, तो आधा गोला, तो क्या होगा आधा अपॉन 2/3 πr²। ठीक है, इसको देखने के बाद ही आंसर आया है, क्योंकि मैंने पूरे करवा रखे हैं। अब ये क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या दिया है, पहला द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के लिए विविक्तर का सूत्र लिखिए। विविक्तर का सूत्र पता है ना, क्या होता है, अभी मैंने बताया था, क्या होता है क्या होगा d बराबर b² माइनस के 4ac। क्या होगा d बराबर b² माइनस के 4ac, यही होता है। अभी क्या दिया, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र। एक क्या होता है, तो n कोष्टक में n प्लस के 1 और इधर क्या होगा 2, इतना ये क्या दिया, मूल बिंदु और बिंदु 2, 3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वैसे ही होगा जो बीच की दूरी ज्ञात करते हैं ना, यहाँ पर 0 0 मान लेना और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 5। देखो कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कई बार बताया था। ये क्या दिया है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। इस पे तो मैंने आपको बहुत जोर दिया था ना, क्या सर्वाधिक बारंबारता वाला, ये तो क्या है, जो ही सबसे ज्यादा अंक आता है वो क्या होता है बहुलक। तो इसका आंसर क्या होगा बहुलक। ऐसे किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य होते हैं, क्या पूछ रहा है इसमें 3 घात के
कितने से कितने ज्यादा शून्य होते हैं। तो देखो इसका उत्तर इसी में मिलेगा। क्या दिया है यहाँ पर? त्रिघात। तो त्रिघात आ गया तो त्रिघात के कितने होंगे? 3। अगर द्विघात आया था तो कितने होते? 2। 4 घात आया था तो इसका आंसर कितना होता है? 4। ये वाले प्रश्न तभी तो अच्छे लगते हैं क्योंकि इसका आंसर इसी में छुपा रहता है। अब क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप मुझे कमेंट में बताना आप सभी कितने नंबर लायक पेपर करके आए हो। क्या किसी द्विघात बहुपद का आलेख क्या होगा? जब आप बहुपद बनाते हो ना ऐसे, तो क्या होता है उसका? परवलयाकार। क्या होता है? परवलयाकार। अब ये क्या दिया है? सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं सभी वर्ग? इस क्या होंगे यहाँ पर? आयत। आयत आएगा या इसका आंसर। अब ऐसे ये क्या दिया है? समांतर श्रेणी 12,7 2 -3 का सारवांतर पद। क्या पूछ लिया इसमें? सारवांतर पद या डी। तो सारवांतर पद मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं। तो दूसरे पद में से क्या कर देते हैं? पहले पद को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटाते हैं। तो 7 में से 12 जाएगी तो यहाँ पर कितना बचेंगे? -5। तो इसका आंसर कितना आ गया? -5। ऐसे ये वाला प्रश्न है। क्या एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता 0। क्या होगी इसकी? 0। अब देखो ऐसे ही है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु या बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये क्या मान लिया यहाँ पर? एक क्या मान लिया? वृत्त। एक स्पर्श रेखा जा रही है। तो देखो स्पर्श रेखा कितने टच कर रही है? कितने पर प्रतिच्छेद कर रही है? काट रही है एक बिंदु पर। तो यहाँ पर क्या आया है? इसका आंसर 1। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1। ऐसे ही अब देखो एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है इसका? तो असंगत हल। ये तीनों चारों मैंने पूरी शर्त आपको लिखवाई थी और मैंने कल ही डाली थी शॉर्ट वीडियो पे इंस्टाग्राम पर। अब देखो ऐसे ये क्या दिया है? सत्य और असत्य। यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये क्या है? असत्य। द्विघाती समीकरण ax² + bx + के c बराबर 0 a बराबर नहीं है 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि b² - के 4ac बराबर इधर 0 बराबर हो तो क्या है? सही है या गलत है? ये क्या है? गलत है। तो इस पे क्या लिख देंगे? असत्य। ऐसे 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है। बता मुझे इसको क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था? समांतर श्रेणी होगी ना तो उसमें जो अंतर चलेगा ना तो बराबर का चलेगा, बट इसमें क्या हो रहा है? अंतर है ना वो बराबर का नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर 2 का अंतर है तो यहाँ पर 4 का है तो यहाँ पर 8 का है। तो ये क्या है? अपनी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? असत्य। ऐसे ये क्या दिया है? देखो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये सही है। ये सही है। ये वाला प्रश्न मैंने कल भी बताया था आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में और वही आ गया। क्या वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है? यस होती है। तो ये भी आंसर क्या है? ये भी प्रश्न क्या है? सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता के लिए p कोष्ठक में e + p कोष्ठक में e बराबर 1 होता है। सही है, यही होता है। अब क्या है? ये प्रश्न उत्तर है। यहाँ से क्या शुरू हो रहे हैं? ये वाले प्रश्न उत्तर। इसमें पूरे प्रश्न उत्तर आए जो मैंने आपको करवाए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इंस्टाग्राम पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाले थे। मोस्ट क्या करवाए थे? मैं शुरू से ही आपको मोस्ट करवा रही थी पूरे प्रश्न, और पूरे प्रश्न वहीं से आए हैं। क्या? संख्या 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ लिया है? HCF। और इसके अथवा में क्या आ गया? ये वाला प्रश्न तो मैंने कल भी करवाया था आपको। यहाँ HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम अपन को क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। इसमें वही सूत्र लगेगा एलसीएम इंटू एचसीएम, और क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऐसे ही बहुपद 6x² - के 3 - के 7x के शून्य के ज्ञात कीजिए। इसमें शून्य बताने हैं, सिर्फ शून्य के ही पूछे। इसमें खंड करके ये संख्या सीधी करनी थी और इसमें खंड करने के बाद बस आंसर आया था। ऐसे ये वाला प्रश्न इसके अथवा में ही आया। क्या? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और कितने? 1/√2। तो एक कैसे होता है? शून्यकों का योगफल। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो शून्यकों का योग कितना है? √2 और गुणनफल कितना है? 1/3। बस फॉर्मूला लगाने के बाद इनका मान रख देते, आंसर आ गया। अब ऐसे ही द्विघात समीकरण 2x² - के x + के 1/8 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? मूल ज्ञात करने। मूल आ गया तो कौन सा? वो विवेक्तर विधि में वही सूत्र रहेगा। कौन सा? b² - के 4ac। पहले तो इसको सही करेंगे तो 8 का गुणा यहाँ करते फिर करके आंसर आया था। ऐसे ही इसके अथवा में ये आया है। आपको ये आ रहा है तो ये आ रहा है तो क्या? द्विघात समीकरण 2x² + के kx + के 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो।
देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एपी 7 13 19 डेड डेज का कौन सा पद 2 से 5 है? इसमें बताना है आपको कौन सा पद 2 से 5 है। अब इसके अथवा में ये वाला आ गया क्या, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है। अब प्रश्न नंबर 10, आकृति में डीई सर्वांशम बीसी है तो एडी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को ये ज्ञात करना है। अभी इसके अथवा में क्या आया है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, एक कथन लिखना है, इसमें 2 नंबर का ही आया है। अब ऐसे ये वाला प्रश्न 11 क्या, बिंदुओं कोष्टक में माइनस के 5,7 और कोष्टक माइनस के 1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाला भी मैंने कल ही कराया था आपको। ऐसे ही इसके अथवा में ये वाला प्रश्न आया है। और देखो प्रश्न नंबर 12, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदु 4, माइनस की 3 और कोष्टक में 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 अनुपात के 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके अथवा में ये वाला प्रश्न आया है क्या, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात किए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कोष्टक 2, माइनस की 3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। तो ये वाला इसके अथवा में आ गया। अब आपको जो ही प्रश्न आया वो का सॉल्व करो किया होगा। देखो अब प्रश्न नंबर 13 क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में आया है क्या, कोष्टक कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए कॉस थीटा बटे में क्या 1 प्लस के कॉस थीटा। ये LHS RHS के रूप में लिखने हैं, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ये वाला। अब प्रश्न नंबर 14 क्या है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। देखो ये वाला प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न आपका घुमा दिया गया है क्योंकि ये वाला प्रश्न कैसे आता था, जो एक सिक्कों को उछालने पर, इसमें क्या दे दिया है, भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालने पर, मतलब अलग अलग सिक्कों को क्या दे दिया है, उछालने पर। और वैसे मैथ में क्या था, एक सिक्कों को 2 बार उछालने पर या भिन्न भिन्न उछालने पर एक ही बात है। ये आपको क्या कर दिया है, घुमा दिया है। तभी तो मैं आपसे कहती थी कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर भले संख्या भी चेंज कर दे ना तब भी अपन प्रश्न को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपको घुमा दिया है, अलग मन सोचना का ये वाला प्रश्न आउट चला गया, नहीं कोई आउट नहीं गया है। अब इसके अथवा में ये वाला है क्या, यदि पी कोष्टक में ई बराबर 0.995 है तो ई नहीं तो प्रायिकता क्या है। ऐसे प्रश्न नंबर 20 क्या दिया हुआ है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यात्रा से निकाला जाता है, यदि बल्ब खराब होगा इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसमें क्या है, वो ऐसे जो गेंद वाले प्रश्न थे, ये वाला भी प्रश्न घुमाया है थोड़ा बहुत। यह एक क्या है, बल्बों के एक समूह है, मान के चलो इसमें एक समूह है, इसमें 20 बल्ब रखे हैं, उनमें से कितने 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो क्या पूछ रहा है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए खराब होने की। तो 20 में से 4 को घटाएंगे कितने बचेंगे, 16, और टोटल बल्ब कितने हैं, 20। तो क्या कर देंगे, 16 बटे में 20 जो कट रहा है उसको काट देंगे, ऐसी प्रायिकता लिखें, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसके अथवा में यह आया क्या, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 पलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, क्या ABCDE और A। ये वाले प्रश्न क्या है, उस पर कड़े हुए हैं, मतलब छपे हुए हैं। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इस पासे को कितने बार फेंका जाता है, एक बार। तो ये वाला प्रश्न इसके भी अथवा में आया है, ठीक है। अब क्या है प्रश्न नंबर 16, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, वृत्त की त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है, वो आप कर लोगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसके अथवा में आया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्रश्न नंबर 17, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न है, इसके अथवा में ये वाला आ गया। अब ऐसी प्रश्न नंबर 18 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने मिनटों बाद वे पुनः प्रारंभ
प्रारंभ स्थान पर आएंगे। ऐसे इसके अथवा में ये आया, मैंने 100% कहा था ना कि ये वाला प्रश्न तो आपको 100% मिलेगा, और जो मैंने कहा था वही हुआ है। क्या ये वाला प्रश्न आ गया। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस मैंने क्या बताया था, इसमें जो अपरिमेय दिया है तो इसका अपोजिट मान लेंगे अपरिमेय संख्या, और इसका आंसर लिख दोगे क्या। अब ऐसे ये वाला प्रश्न मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था इंस्टाग्राम पे। देखो क्या, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके अथवा में ये वाला प्रश्न आया है। अब प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। क्या, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसकी ऊपरी भाग अर्धगोला जैसा दबाया गया है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला प्रश्न ऐसे करना है। इसके अथवा में क्या आया, ये क्या, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या है कैसे बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसकी भी मैंने बोला था, ये वाले प्रश्न मैंने आपको कल ही डाले हैं, कल सुबह जो वीडियो डली थी ना उसमें ऐसे मैंने 4 प्रश्न तो ऐसे हैं उसमें, तो इसमें आए हैं पेपर में। ये वाला भी प्रश्न ऐसे ही। एक 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। आके अथवा में ये आया है, 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। देखो प्रश्न नंबर 22 क्या आया है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। क्या है, इसमें माध्य ज्ञात करना है। इसका आंसर कितना आएगा, 2 से 11 आएगा इसका आंसर। ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको कल ही करवाया था। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ गया। इसमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ माध्य ज्ञात करना है। और ये बहुलक वाला भी प्रश्न आपके में वही फंसा है जो मैंने करवाया है, पूरे प्रश्न वहीं से आए हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु, क्या ज्ञात करना है, इसमें बहुलक ही ज्ञात करना है। अब प्रश्न नंबर 23, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई। इसके बाद तो ये वाला प्रश्न आ गया है, मतलब ये वाला प्रश्न पेपर बहुत ही सिंपल था, सभी के अच्छे नंबर आएंगे। और जो बस खास बात मुझको यही लगी क्योंकि जो मैंने करवाया है ना वही प्रश्न आपके इस एग्जाम में आए हैं। धन्यवाद।